कोई बड़ी बात नहीं। जो बात हमारे दोस्त कह रहे हैं आशीष चतुर्वेदी, मोदी जी के बाद योगी हो सकते हैं, लेकिन भाजपा में पीढ़ीगत परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है जो लट्ठम लट्ठा से परे है। कौशलकांत जी, क्या ये आपको सूट करता है विपक्ष? क्योंकि कई बार मैं भी सोचता हूं कि अननेसेसरी विपक्ष बिफोर टाइम ज्यादा एक्टिव हो गया है क्या? क्या इसके पीछे कोई आपका गणित है? आपका मतलब भाजपा का, क्योंकि भाजपा भी बड़ी मायावी पार्टी है, सहस्त्र मुख और सहस्त्र हाथों से खेलती है। लोग समझते एक मुख और एक दो हाथ ना, ताकि देश में ये मैसेज जाए कि देखो कैसी हाय हाय मची है, मारा मार मचा है, मोदी के खिलाफ कोई आदमी नहीं मिल रहा ढूंढने, क्या फोटो चलती रहे, बवाल होता रहे। इसका भी एक लाभ परसेप्शनल गेन होता है। कौशलकांत जी, ऐसा तो नहीं आपने कहीं फाइनेंस कर दिया होगा, हाँ भाई वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, गुलदस्ता हम भेज रहे हैं, मेल मुलाकात जारी रखो। अमिताभ जी, इसी बात से शुरू करता हूं। आपने शुरू में ही कहा था वो अंताक्षरी चल रही है, नीतीश जी कब किस पाले में जाके गिरेंगे ये तो नीतीश जी को भी नहीं पता आज। तो ठीक है, वो आगे जो होगा देखा जाएगा। खैर, देश के लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए हम चाहते हैं और हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं राहुल जी को, नीतीश जी को और बुआ बबुआ, चाचा भतीजा, माँ बेटा, चाची भतीजा सबको, कि सब मिलें और एक स्ट्रांग विपक्ष बनाए जो भारत देश की जनता के लिए और उसके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी में नारा है संगठन ही सेवा है, पर किसी भी विपक्ष को या किसी भी राजनीतिक ताकत को लेने के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व विपक्ष ढूंढ रहा है, नीति पता नहीं, नियति सिर्फ एक, मोदी जी को हटाना है। राष्ट्र की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं है, उनकी नियति क्या है? मोदी जी को हटाना है। और संगठन अभी बोया गया है, अब जब बोया गया है आज, तो क्या कब पैदा होगा पता नहीं। और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, यहां से यही हाल होने वाला है विपक्ष का। लेकिन फिर भी मैं राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देता हूं और कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम वो विदेशों की यात्रा करके देश की यात्रा पे निकले, और दूसरे जो हमारे यूपी के साथी हैं वो अभी तक एयर कंडीशन के चेंबर में उनकी पार्टी के लोग कहते थे वहां पे थे, तो कम से कम कुछ तो बाहर निकलें, देश की जनता के लिए कुछ तो करें और एक स्ट्रांग विपक्ष की बात करें। वैसे भी मोदी जी ने कहा है 1947 तक, सॉरी 2047 तक अभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली नहीं है। और जो मेरे मित्र कह रहे थे वो पोस्ट में मोदी जी के बाद कोई और आएगा, उनके बाद कोई और आएगा, यहां पे वो नहीं है कि परिवारवाद चलता जाएगा, वही आएगा। तो आपको देखने को योगी जी भी मिल सकते हैं, मोदी जी भी मिल सकते हैं, शाह जी भी मिल सकते हैं, और कोई भी आम आदमी प्रधानमंत्री मिल सकता है। यही संगठन की ताकत है, यही भाजपा की ताकत है। जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आ रहे हैं त्रिपाठी जी, दो चीजें मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक, अतीत से सीखना। कांग्रेस, देखिए नीतीश बाबू इस वक्त उस स्थिति में है कि बल्ला चाहे जिधर घुमाओ और चाहे किस बाल बल्ले पे ना आए तो बल्ले दे मारो किसी के सर पे, सब जी लिया। अब क्या है, नीतीश बाबू आज की पारी खेल रहे हैं, आज हाथ से आनंद है, वैकुंठ में सब जी लिए, कोई पद रहा बाकी सब हो तो रह लिए। क्या इतिहास में नाम रहेगा कि ऐसा अद्भुत मुख्यमंत्री बहुमत पार्टी को कभी नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री हर बार रहा। ठीक है, वो चकल्लस के मोड में रह सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण हमको अतीत से सीखना चाहिए, कांग्रेस को खास तौर पर। सारे उदाहरण कांग्रेसियों ने सेट किए, चूंकि यही फोरफादर हैं राव साहब, लेकिन कांग्रेस अपनी ही एल्बम दोबारा नहीं देखना चाहती। जब तक इस, मेरी बात को गौर से सुनिएगा त्रिपाठी जी, जब तक इस देश में एंटायर अपोजिशन ये नारा लगाता रहा इंदिरा हटाओ, तब तक इंदिरा नहीं हटी।
इमरजेंसी का पीरियड हटा दीजिए, वो इंदिरा ने वो हटाए थे गली मोहल्ले में जो बदतमीजी की थी, नसबंदी के लिए वो कैंची लिए घूमने लगे थे गली गली आप लोग, और थाने में नाखून खींच रहे थे, उससे चलते आपको थोड़ा जनता ने पनिशमेंट दिया था। 2.5 साल बाद फिर वापस आ गए। इससे क्या ये साबित नहीं होता कि केवी त्रिपाठी जी कि ये देश इस नारे को कभी स्वीकार नहीं करता कि फलानवा को हटाओ। वो कहता आप क्या लाओ बेचोगे वो बताओ, पहले आपके पास झोले में क्या है। केवी त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, इसी के लिए मैं टिप्पणी करना चाह रहा था जो कौशल कांत जी ने कहा कि मोदी को हटाओ। कांग्रेस का कभी ये नारा नहीं, ये पहली बार राजनीति भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है कि कांग्रेस मुक्त भारत। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी रहे, जनसंघ भी आपका था, और नेहरू जी जैसा एक प्रधानमंत्री जिसने इस देश को गढ़ा, और इंदिरा जी जैसा प्रधानमंत्री, राजीव जी जैसा जो सबको लेके चलता था। आप ये बात कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, दरअसल किसी का ये नारा नहीं है, सबका नारा यही है कि ये अताताई सरकार हटाओ, ऐसा एक झूठा प्रधानमंत्री हटाओ जो सिर्फ लफाजी करता हो, एक ऐसी सरकार हटाओ। भैया त्रिपाठी जी एक मिनट, नटवर सिंह वहां कैसा फूट फूट के रोए थे पाकिस्तान जाके, बोले तुम्हें मेरी कसम बचा लो, मोदी को हटाओ, हमारी मदद करो, नहीं कह रहे थे नटवर सिंह? नहीं देखिए अमिताभ जी, मोदी जी को अब हटाओ, आप पाकिस्तान तक से मदद मांग रहे हो, बता रहे मोदी हटाओ की बात नहीं कही। नहीं, मोदी हटाओ किस सेंस में कहा जाता है? मोदी एक प्रतीक है अमिताभ जी, लेकिन सिर्फ मोदी नहीं, दादा रे इंदिरा गांधी भी प्रतीक थी, इसीलिए लोग कहते थे इंदिरा हटाओ। ठीक, राव साहब के पास चलूंगा, एक टिप्पणी राव साहब से लूंगा। नारा गढ़ा जाता था, नारे जो लोग लिखते थे उनको हिदायत थी हर विपक्ष की तरफ से, लोकदल, जनसंघ, लेफ्ट, कि भाई इंदिरा गांधी ओरिएंटेड नारा हो। ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। अखिल भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नाम से तो कोई जानता नहीं था किसी को। इंदिरा गांधी को लोग जानते थे, कांग्रेस को नहीं जानते। नेहरू को जानते थे, इंदिरा गांधी को जानते थे। और ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। मैं गया मेरे ख्याल से नरसिंह राव के समय में आंध्र प्रदेश के रिमोट में, एक बार चुनाव के समय मैंने वहां लोगों से पूछा कांग्रेस का मुखिया कौन है, उन्होंने कहा इंदिरा अम्मा। इंदिरा जी को मरे हुए कितना टाइम हो गया था। राव साहब, अब कांग्रेस कह रही है जी हमने तो कभी कहा ही नहीं मोदी हटाओ, और सारी लड़ाई मोदी के नाम पे हो रही है जैसे इंदिरा गांधी के नाम पे होती थी एक दौर में। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बीजेपी को फायदा होगा कि आप लोग वही उसी तरह हमला कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी खिलाफ होता था और अब मोदी खिलाफ। लेकिन यहाँ मैं आपकी बात को थोड़ा जोड़ना चाहूंगा अमिताभ भाई जी। समता और तुलना बहुत जरूरी होती है हर दौर में राजनीति के। अब यहाँ देख लीजिए 77 में चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, और ये अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं, कई लोग तैयार थे प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी भरने के लिए, तब तैयार थे। सबने लोकनायक को छोड़ा क्यों? जानते थे लोकनायक खुद प्रधानमंत्री नहीं होना चाहते। लोकनायक ने कभी जनसत्ता को नहीं पसंद किया 52 से। वो कहते थे मैं टिकट बांटता हूँ, टिकट मांगता नहीं हूँ। तो वो विश्वास क्या कोई है कांग्रेस पार्टी में? क्या ये सोचे बिहारी जो आए हैं ये दूसरे बिहारी बन जाएंगे? जयप्रकाश नारायण सरी के ये पहला दौर चलेगा, मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा, नीतीश खुद करेंगे। तो थोड़ी विश्वसनीयता होनी चाहिए, जन आस्था होनी चाहिए। लोग कहेंगे हाँ ये आदमी है, त्याग करने को तैयार है, जो कुर्बानी करे मुसलमान लोग, ये कुर्बानी देने को तैयार है, उस पर विश्वास करेंगे। तो ऐसा तो मुझको दिखाई देता नहीं है जी। और ये फिर जो इंदिरा गांधी कहती थी भानुमति का पिटारा, जनता पार्टी के कहा इंदिरा गांधी भानुमति का पिटारा है, आज उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हीं के नाती भानुमति का पिटारा बना रहे हैं। इन सब पे गौर कीजिए जरा समग्रता की दृष्टि से अमिताभ भाई। जी बिल्कुल राव साहब। प्रोफेसर साहब, 77 में जब सरकार थी मुरारजी भाई की, तो जब इंदिरा जी थोड़ा सदमे से बाहर आई तो उन्होंने एक बार कहीं किसी से कहा टिप्पणी में
जब हरिद्वार और गई थोड़ा निकलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने समय के भारत के प्रमुख शहरों के कमिश्नर के नाम बता दूंगी। क्या ये गवर्नर्स के नाम बता दें, मुख्यमंत्रियों के नाम याद हो तो बता दें। ये बात लोगों को समझ आई कि अरे भाई ये तो लड़ाई झगड़े में टाइम बिता रहे हैं। चरण सिंह अलग चिट्ठी लिख रहे हैं, देवीलाल अलग टांग खींच रहे हैं, राजनारायण अलग बवाल कर रहे हैं, जगजीवन बाबू का लड़का अलग बवाल कर रहा है, उसके फोटो अलग छप रहे हैं, ये बवाल वो बवाल है। खुशवंत सिंह उसमें अपनी अलग लाइन ले रहे हैं, सूर्याम छाप छाप फोटो है। जनता ने कह रहे हैं नाश करो यार, भगाओ इनको, गंगा में फेंको। क्या 2.5 साल में जनता ने लोकनायक की तपस्या से पैदा हुई जनता पार्टी की सरकार को गंगा में फेंक दिया था। प्रोफेसर साहब, क्या ये उदाहरण ये नहीं बताता कितने भी मन से लाए गए हो, अगर आप आपस में लड़ते भिड़ते दिखेंगे तो जनता उस विकल्प को स्वीकार नहीं करती। अमिताभ जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ इतिहास जी। बहुत पहले जब कांग्रेस को हटाने में सब कामयाब हो रहे थे तो डॉक्टर लोहिया ने एक नारा दिया था, गैर कांग्रेस बात का नारा दिया था, जबकि 36 का आंकड़ा था भाजपा और जनसंघ में और समाजवादी में। लेकिन क्योंकि एक बड़े दरख्त को हटाना था, एक बड़े दरख्त को मुक्त कराना था देश से, उसके लिए सारे लोग एक साथ हुए और 1969 में 9 स्टेट पे सत्ता में हम आ गए जी। सत्ता में 9 स्टेट में आ गए, कांग्रेस सदमे में आ गई। तो ये एक अवसर है, क्योंकि एक ऐसा दरख्त तैयार हो गया हिंदुस्तान में, उस दरख्त से निजात पाने के लिए। ठीक बात, वही बात आ गई भैया। देखो दूसरे त्रिपाठी जी, मसला वही है। आप दरख्त बोलो चाहे फोटो बोलो चाहे मोदी बोलो, बात वही है, अंदर 30 वही है। सबको एक साथ मैं समझ गया। ठीक प्रोफेसर साहब जी प्रयास जी